बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। या अल्लाह मियाँ, मुझसे जो गलतियाँ हों मुझे माफ़ कीजिएगा और मेरी ज़हन के अंदर जो बातें हैं, मैं जो समझाना चाहता हूँ वो सही तरीके से आगे डिलीवर करवा दीजिएगा और मेरी ज़बान की लुकनत को ख़त्म कर दीजिएगा। अच्छा जी, टीचर ट्रेनिंग सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं रेहान स्कूल के लिए, और जिस तरीक़े से हम पढ़ाना चाहते हैं उस तरीक़े से मैं पढ़ाने के लिए जो ट्रेनिंग है वो मैं देने की कोशिश करूँगा कि कैसे हमें पढ़ाना चाहिए और कैसे हमें स्टूडेंट्स तक बात को डिलीवर करना चाहिए। तो जब हम ऐसे ज़माने में रहते हैं जहाँ पे हर वक़्त एआई हमारे पास हो, इल्म हमारे पास हो, तो जैसे सूरज कराची वालों को या पाकिस्तान वालों को सूरज की कदर नहीं है। क्यों कदर नहीं है? इसलिए कि वो बाहर निकलते सूरज चल रहा होता है। जबकि अगर आप नॉर्वे चले जाएँ, स्वीडन चले जाएँ, तो वहाँ पर सूरज ही नहीं होता 3 महीने, और 3 महीने तक सूरज जाता ही नहीं है, तो आजिज़ आ जाते हैं उससे। ज़्यादती से भी आजिज़ आ जाते हैं लोग और ना होने से भी आजिज़ आ जाते हैं। तो जो चीज़ें आने वाले ज़माने में जो हमें ये अभी एक टर्म मैंने अभी नई मार्क ज़ुकरबर्ग के मुँह से की, ऑलवेज़ ऑन एआई। उसका क्या मतलब है कि ऑलवेज़ ऑन एआई वो एआई होंगी जो हमारे पास हर वक़्त हमें सुन रही होंगी 24/7। हम जो बोल रहे हैं याद रखेगी, हम जो सुन रहे हैं वो भी सुन रही होगी, जो हम बता रहे हैं वो सुन रही होगी, याद रखेगी। यानी अगर मेरे पास ऑलवेज़ ऑन एआई 50 साल पहले होती तो मेरी कॉपी होती, मैं मर नहीं सकता था कभी, क्योंकि उसको मैं क्या हूँ, मैं एक हार्डवेयर हूँ, उसकी मेमोरीज़ हैं, उस मेमोरी की वजह से और एक्सपीरियंसेस की वजह से मैं बन गया। तो ऑलवेज़ ऑन एआई के ज़माने में जो आने वाले 1-2-3 साल में आ जाएगी, अम, अभी एक नेकलेस आया, मैंने ऑर्डर किया, ऐसा लगा होता है हर वक्त आप टांग के रखे हर वक्त सुनती रहती हो। तो उससे उस ज़माने में इल्म की जो वैल्यू है वो नहीं होगी जो इससे पिछली जनरेशन को थी, क्योंकि उसको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने कहाँ रखा था, मेरे घर में खाना कितना है, टमाटर ख़त्म हो गए कि नहीं हुए, ये वाली किताब कहाँ रखी हुई है, एक एक चीज़ मैं उससे पूछ सकता हूँ, क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ वो देख रही होगी। वो ऐसे ही है कि यहाँ पे एक फ़रिश्ता इधर था, एक फ़रिश्ता यहाँ था, एक और फ़रिश्ता भी आ गया। सो ऐसे ज़माने के लिए स्कूलिंग हैज़ टू चेंज। तो वो चीज़ें जो एआई नहीं कर सकेगी, अब हमने उस चीज़ की ट्रेनिंग लेनी, राइट? जो हमारे पास टीचर्स आते हैं वो उस ज़माने के लिए नहीं आते, वो पिछले ज़माने के लिए ट्रेंड हुए होते हैं, और वो उनका सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो पुरानी बातें भूलने को तैयार नहीं है। क्योंकि आदत है, मैं कहूँ मैं उर्दू भूल जाऊँ, कल से जापानीज़ बोलने लगूँ, तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बात है, ये तो नहीं हो सकता। लेकिन आहिस्ता 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 करके मैं जापानीज़ सीख सकता हूँ, और अगली आने वाली जनरेशन और उससे अगली आने वाली जनरेशन हो सकता है उर्दू नहीं जानती हो, लेकिन मेरी जनरेशन उर्दू नहीं भूलेगी, और उससे अगली जनरेशन भी, क्योंकि हम मियाँ बीवी को बात करते हुए बच्चा सुनेगा तो वो भी थोड़ा बहुत सीख लेगा, लेकिन बोलेगा नहीं। और उससे अगला जनरेशन जो है वो शायद बोलेगा भी नहीं और सुनेगा भी नहीं। तो 2-3 जनरेशन निकल जाती हैं। इंसान थोड़ा स्लो मशीन है, उसका प्रोसेसर थोड़ा स्लो है। कंप्यूटर्स का प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर डिलीट का बटन दबाओ, सब कुछ डिलीट हो जाता है। हमारे दिमाग में से कुछ भी डिलीट नहीं होता। तो हमारे जो टीचर्स हैं, जो हमें हमें जो सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त है वो ये कि हमारे पास टीचर्स ऐसे नहीं हैं जो कि आईटी फ्रेंडली हों, आईटी से मोहब्बत करने वाले हों। आईटी 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 उनके लिए एक चैलेंज है, उनके लिए एक जापानीज़ ज़बान है जो वो सीख नहीं पा रहे। चाहते हैं सीखना, लेकिन तोतला करके करते हैं, एक्सेंट के साथ सीखते हैं, गलतियाँ करते हैं। आज हमने आपको दिखाया कि आपके व्हाट्सएप पे एआई आ गई है, और वो कौन सी ज़बान बोल रही है? इंग्लिश। तो फ़र्ज़ कीजिए घर में एक बच्चा है जो आज पैदा हुआ है, और उसकी अम्मी वो उस एआई को थोड़ा-थोड़ा चलाती है। तो वो बच्चा सुन रहा है कि इंग्लिश में बात कर रही है। तो बच्चा जब 2 साल का होगा तो वो अम्मी अवेलेबल नहीं होगी, तो वो उस एआई से पूछेगी ना कि मैं क्या करूँ? तो वो एआई की ज़बान उसको ऑटोमैटिकली आ जाएगी। लेकिन जो बड़ा हो गया है, मेरी दादी है, मेरी अम्मी है, वो तो ये एआई सीखने को तैयार नहीं, व्हिच इज़ द प्रॉब्लम। तो हम एक ट्रांज़िशनल स्कूल है, ट्रांज़िशन कर रहे हैं
एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, एक एरा से एक पूरी एरा चेंज हो रही है। जैसे मैंने अपनी स्पीच में कहा कि आज तक एआई के आने से पहले तक का जितना इल्म था वो बेकार हो चुका है। उसका पर्पस था कि उस इल्म को लेके एआई को ट्रेन कर दिया गया, अब उस इल्म की ज़रूरत ख़त्म हो चुकी है। अब ये एक बोल्ड स्टेटमेंट है, मुश्किल स्टेटमेंट है, लोग डाइजेस्ट इसको नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो ये बात नहीं समझ पा रहे कि वो सारी किताबें एक छोटे से सॉफ्टवेयर में आ चुकी हैं। जितनी किताबें आज तक क्रिएट की गई थी, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस थी जो दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, वो पूरी की पूरी एक छोटी सी कंप्यूटर के अंदर आ सकती है, जो कि हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। रियलिटी तो है लेकिन एक्सेप्टेबल नहीं है। आज बाहर एलियन शिप लैंड कर जाएगी और हम उसमें से एलियन देखते उतरते हुए देखेंगे, तो रियलिटी तो है कि एलियन आगे लैंड कर गए, लेकिन उसको एक्सेप्ट कितने लोग करेंगे? ये एआई भी इसी तरह का एक एलियन है जो हमारे दरमियान आ गया है। हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, ये काम कर सकता है, और हम डिनाई कर रहे हैं, डिनाइल में है कि ये नहीं हुआ। ऐसा ही है जैसे किसी के घर वाले का किसी का इंतकाल हो जाता है तो 1-2 साल तक तो वो कहता है ऐसा मुझे नहीं लगता हुआ, मुझे लगता है अभी दरवाज़ा खोलेंगे अंदर आ जाएंगे, मुझे लगता है अभी दरवाज़ा खोलेंगे अंदर आ जाएंगे। हम डिनाइल में रहते हैं क्योंकि वो दिमाग एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा कि ये हो चुका है। इसी तरह एआई है और ये हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि ज़माना बदल गया है और हमें चेंज होना होगा, लेकिन हम चेंज होने को तैयार नहीं। और बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ जो बैंक करप्ट हो जाते हैं, जिनका बच्चे का इंतकाल हो जाता है, वो 10-10, 20-20 साल तक उसी बच्चे की बात करते रहते हैं, जो या बड़े की बात करते रहते हैं जिसका इंतकाल हो चुका होता है। हाय काश वो होता, हाय देखो वो ज़माना ऐसा था, हाय देखो ऐसा था। बुड्ढों के साथ बैठो आज भी तो कहेंगे ना, देखो हम 40 साल पहले ऐसा होता था, ये होता था, ऐसा होता, वो वही उसी में रह रहे होते हैं। वो ट्रांजिशन नहीं कर पा रहे उस जनरेशन को छोड़ के नए जनरेशन के अंदर। ये है वो चैलेंज जो एक्चुअली इस वक्त हमारे दुनिया को लायक है। तो हम एक ट्रांजिशनल स्कूल हैं जो कि एक ऐसे फेज से गुजर रहे हैं कि एक दुनिया ख़त्म हो चुकी है, दूसरी दुनिया में हम आ गए हैं, लेकिन लोग तैयार नहीं हैं उस दुनिया में आने के लिए, और जो आ गए हैं वो भी उसी तरफ देखे जा रहे हैं। हम वापस जा सकते हैं किसी तरह से, कुछ लोग उसमें वापस जाना चाहते हैं जबकि वो दुनिया ख़त्म होने जा रही है। पता है कि हमें वो उसका कोई वैल्यू नहीं होगी। तो हमारे पास कुछ लोग हैं जो इस बात को मान रहे हैं, ज़्यादातर नहीं मान रहे हैं। हमारे अपनी ग्रुप के अंदर, हमारी अपनी टीम के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो अभी तक लड़ रहे हैं, अपने आप से ही लड़ रहे हैं कि मैं छोड़ दूँ, मैं उस स्कूल चला जाऊँ, सारे लोग कहते हैं ये सही नहीं है, क्या होगा? ये क्या, ये इंटरनल बैटल चल रही है। और ये एक जेन्युइन सी चीज़ है जो कि हर टीचर जो भी आएगा हमारे सिस्टम में उसको ये फेस करना पड़ेगा, क्योंकि उसने ऐसी दुनिया, उसने क्या, हमने भी नहीं देखी, किसी ने भी नहीं देखी। ठीक है ना? तो ये एक बड़ा चैलेंज है। तो ऐसे जो पिछला ज़माना था उसमें जो चीज़ हमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारी जो एजुकेशन सिस्टम में है वो है क्या है? सोचें। रोड लर्निंग या मेमोराइजेशन, दो का पहाड़ा याद करना ज़रूरी है। मैंने अभी आपको कहा हमारी डिवाइस लगी होगी, हम कहेंगे यार ये 230 का क्या होता है, टड़क जवाब आ गया। तो फिर मुझे याद करने की क्या जरूरत है? लेकिन जो पिछला ज़माना था वो टीचर आके ये बोलती है बेटा डिवाइस ख़राब हो जाएगी तो क्या करोगे? हम बोलेंगे नई डिवाइस ख़रीद लेंगे। जैसे फ़ोन टूट गया तो क्या करोगे? फ़ोन नया ख़रीदेंगे और क्या करेंगे। लेकिन वो ये कहते हैं कि जी ये चलना ही बंद हो गया तो क्या करेंगे? कोई बात नहीं, ठीक करा लेंगे। वो कहते हैं नहीं सब ख़त्म हो जाएंगे। कैसे ख़त्म होंगे ये बता दो। तो ट्रांजिशन जब ख़त्म चेंज होता है, जब एक पूरी की पूरी दुनिया चेंज होती है, तो प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत सारे लोग पास्ट में रहना चाहते हैं। आज भी जब हम किसी रिलीजियस गैदरिंग में जाते हैं तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की बात करते हैं, ऐसा था ऐसा था ऐसा था, और उसी के बारे में बात करते रहते हैं। आज में नहीं रह रहे ज़्यादातर लोग, या जन्नत की बात कर रहे होते हैं।
आज की बात नहीं कर रहे भाई। जिन प्रॉब्लम आ जाए, गटर आपके मस्जिद के बाहर बह रहा है, आप उसको ठीक नहीं करा रहे, जन्नत की बातें कर रहे हैं। रियलिटी में हम मुश्किल से रहते हैं। ज़्यादातर लोगों का प्रॉब्लम या तो वो फ्यूचर में रहते हैं या पास्ट में रहते हैं, बीच में रहना मुश्किल है। प्रेजेंट ये है कि हमारी हैसियत ख़त्म हो जाएगी थोड़े दिन में। हमारा स्कूल ट्रांजिशनल स्कूल है, आएगा, कुछ चीज़ें ठीक करेगा, वो ख़त्म हो जाए, वो प्रॉब्लम सही हो जाएगा, फैसिलिटेट करेगा, और फिर एक नया ज़माना पैदा होगा। मुझे नहीं मालूम होता नया ज़माना कैसा होगा। तो जिसने भी ये स्कूलिंग सिस्टम 125 साल पहले बनाया था, 150 साल पहले बनाया था, कोई गलत काम नहीं किया था, सही बनाया था। उस ज़माने के हिसाब से ये स्कूल बिल्कुल ठीक था। तो रोड लर्निंग, मेमोराइजेशन, टेबल याद करना, पहाड़ याद करना, स्पेलिंग याद करना, ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। अब उसकी इम्पोर्टेंस कम हो गई, बट और चीज़ों की इम्पोर्टेंस अब बढ़ रही है। तो कुछ चीज़ें हमें मालूम है कि वो रहेंगी, कुछ चीज़ें मालूम है कि वो हमें नज़र आ रहा है कि नस्तो नाबूद हो जाएंगी, उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी। तो वो उसके अंदर कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, कंप्यूटर से दोस्ती इंपॉर्टेंट टूल है, इंटरनेट से ना डरना इंपॉर्टेंट टूल है, नई चीज़ों को नई चीज़ों को सीख लेने की एबिलिटी या उसकी तरफ चल के जाने की एबिलिटी। जैसे मैं आपको नए खाने खिला रहा हूँ, उसका मकसद क्या है समझने की कोशिश कीजिए कि मैं आपके दिमाग में वो एबिलिटी पैदा कर रहा हूँ कि आप नई चीज़ को एक्सेप्ट कर सकें। मैंने इनको कहा कि हम लामा 3.2 इंस्टॉल कर लेते हैं, इन्होंने कहा हाँ कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। और मैं किसी और टीम, हमारी ही टीम के मैं उन्हें कहता, सर वो तो हो ही नहीं सकता, बड़ा बड़ा सर्वे चाहिए उसके लिए, वहीं अपने आप को खुद रोक देता। तो जो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल होता है दुनिया में आगे जाने के लिए, वो हम खुद होते हैं। हम खुद ही कहते हैं हो ही नहीं सकता, और दूसरा होता है ट्राई करते हैं। ठीक है, तो इस वक्त हम उस स्टेज पे हैं जहां हमको ये नहीं मालूम कि फ्यूचर कैसा होगा, अनप्रिडिक्टेबल है, तो हमें ट्राइंग को बढ़ाना है। सेकंड चीज, मिस्टेक्स को बढ़ाना है। पहला ज़माना ऐसा था जहाँ पर मिस्टेक करने पे फाइन था, ओ ये नंबर गलत हो गया, काट दो। अब हमारे ज़माने में मिस्टेक ज़्यादा करनी है, क्योंकि सीखने का वाहिद तरीका है, इस स्पीड में जो चीज़ें आ रही, सब कुछ हो रहा है, उस स्पीड में सीखने का वाहिद तरीका है मिस्टेक करना, नया सॉफ्टवेयर ट्राई करना, वो नया सॉफ्टवेयर ट्राई करना, ये नया सॉफ्टवेयर ट्राई करना, उसमें मिस्टेक करना। सीखता बच्चा कैसे सीखता है? चलता है, क्रॉल करता है, फिर गिरता है, फिर थोड़ा सा चलता है, फिर गिरता है। वो खुद एक्सप्लोर करता है कि चलते कैसे हैं, खुद खुद ब खुद आ जाता है करने से। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ डिस्करेज किया जाता है आज भी, इन जर्नल डिस्करेज किया। तो आपको आपके स्कूल में लाजिम है कि आप मिस्टेक्स को इनकरेज करेंगे। ये स्माइली फेस है, सैड फेस नहीं है, यूं करा जाता है। हमने खुश होना है किसी ने मिस्टेक की, वेरी गुड, 5 दफा कर, 5 दिन तक गलती करने दो, 5 दिन के बाद उसके साथ बैठो, पूछो हाँ भाई तुम क्यों नहीं सीख पा रहे, इससे क्या मसला, क्या है, क्यों समझ नहीं आ रहा। तो या तो वो डरा हुआ होगा इसलिए नहीं सीख रहा होगा, ये इसलिए डर निकालना ज़रूरी है, क्योंकि जो डरा हुआ होता है वो नहीं कैसे सीखेगा। उसको खौफ होता है अगर मैंने मिस्टेक की तो अब्बा जान का ये वाला मुंह आएगा, चमाट पड़ जाएगा, डांट पड़ जाएगी, और उसकी वजह से मैं, बेहतर यही है कि मैं कुछ ना करूं, मिस्टेक मैं ना करूं। मिस्टेक करेगा ही नहीं वो, क्यों? अब्बा जान नाराज़ हो जाएंगे, अम्मी जान नाराज़ हो जाएंगे, पप्पा जान नाराज़ हो जाएंगे, टीचर नाराज़ हो जाएगा। उसके पास स्पेस नहीं है गलती करने की, इजाज़त नहीं है गलती करने की, अफोर्डेबिलिटी नहीं है गलती करने की। क्रिएटिव इंसान वही हो सकता है जिसका पेट भरा हुआ हो, जो क्रिएटिविटी 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 की हर वक्त स्कूल वालों को तड़प लगी रहती है, इंसानों को तड़प। बच्चा क्रिएटिव नहीं है भाई, कहाँ से क्रिएटिव होगा? आपने उसको खेलने की जगह ही नहीं दे रहे। कुछ भी क्रिएट करता है वो आप मारते हैं ठड़क, कहता है भाई कोई जरूरत नहीं क्रिएट करने की, बैठे रहो, एक पराठा है गोली बनाओ, चौकोर पराठा नहीं बनाओ, चपाट पड़ जाएगा। तो क्रिएटिव कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। क्रिएटिव कैसे होगा? खेलने की जगह ही नहीं मिल रही कोई इसको।
तो क्रिएटिविटी के लिए लाजिम है कि उसको मिस्टेक करने की इजाज़त दी जाए। हमारा स्कूल खुद बोल रहा है एक्सपेरिमेंटल है, हम गलतियां करेंगे भाई, बहुत सारी गलतियां करेंगे, गलती करेंगे तो पता चलेगा ना कि क्या गलती कर रहे हैं। हमें जानबूझ के थोड़ी गलती कर रहे हैं, हमें जो समझ आ रहा है हम वो कर रहे हैं कि ये सही होना चाहिए, ये होना चाहिए। हो सकता है हम कामयाब हो सकता है हम फेल हो जाएं, कोई बात नहीं, मिस्टेक तो करने दो, इजाजत दे दो ना मिस्टेक करने की। और टीचर क्यों नहीं मिस्टेक करने देता? उसको डर होता है कि मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, मैं खराब टीचर हूँ। भाई आप टीचर ही नहीं है, आप तो फैसिलिटेटर हैं। आपका काम सिर्फ मिस्टेक करने में फैसिलिटेशन देना है, अच्छे नंबर लाने की फैसिलिटेशन नहीं करनी, मिस्टेक करने की फैसिलिटेशन करनी है। एक काम करना है कि वो अपना होमवर्क का टास्क पूरी करे, गलत करे करने दो, सही करे करने दो, शाबाशी दोनों सूरतों में देनी है। एक बच्चे को आप कह रहे हैं गोल रोटी नहीं है, गोल रोटी नहीं है, भाई तुम उसको गलत रोटी बनाने की इजाजत तो दो कि गलत। पहले दिन गोल रोटी नहीं है कि डांटेगा तो किधर वो कहेगा भाई मैं नहीं पका रहा रोटी, बेकार काम है। अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, अच्छे के ने मरवा के रख दिया कि अच्छा होना चाहिए। तो अच्छे की वजह से हम उसको कहते हैं बेटा ऐसे कर लो, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसकी वजह से नुकसान ये हो रहा है कि बच्चा मिस्टेक करने की इंकरेजमेंट नहीं आ रही उसमें, इंकरेजमेंट करेज नहीं आ रहा, ताकत नहीं आ रही, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि वो मिस्टेक कर ले। वो डरा हुआ है कि मैंने अगर कुछ किया तो टीचर डांटेगी, प्रिंसिपल डांटेगी, रेहान भाई डांटेंगे, अब्बू डांटेंगे, अम्मी डांटेंगी, चाचू डांटेंगे, कोई ना कोई डांट देगा। उस डर की वजह से हम गलती नहीं करना चाहते। हम क्या करना चाहते हैं, हो तो सही हो, नहीं तो ना हो। वो बिल्कुल अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे लिए वो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हमको ये भी नहीं मालूम कि हमें करना क्या है, क्या चीज़ क्लिक करेगी हमें नहीं मालूम। हमें कुछ आइडिया है लेकिन हम एग्जैक्टली श्योर नहीं है। तो टीचर को आपने इनकरेज करना है कि आप प्लीज़ टास्कें पूरी करवा दें। पहले 10 दिन उसको मिस्टेक के ऊपर टोके नहीं, शाबाशी दें। पहले 10 दिन आप, हाँ जो मैं बात बताना चाह रहा था, आपके पास जब कोई टीचर आता है, कोई स्टूडेंट आता है, तो आपने टीचर को इनकरेज करना है कि आपका टीचर स्टूडेंट जो है ना किस क्लास में आया है, मॉन्टेसरी और केजी में, किंडरगार्टन। किंडर का मतलब क्या होता है? बच्चा, जर्मन जबान में। और गार्डन का मतलब क्या होता है? बाग, बच्चों का बागीचा है। ये होता है केजी का मतलब। आप लोग इतने बड़े बड़े हो गए लेकिन केजी का मतलब नहीं पता। किंडरगार्टन बच्चों का बाग, जहाँ बच्चे आके खेलते हों। मॉन्टेसरी क्यों कहते हैं मॉन्टेसरी को? एक बाजी थी, उनका नाम था मारिया मॉन्टेसोरी, ये उनका लास्ट नेम है, ये उनका वाला है। तो वो मॉन्टेसरी बाजी जो थी, मारिया मॉन्टेसरी जो थी, उनकी वजह से एक सिस्टम उन्होंने ईजाद किया जिसको मारिया मॉन्टेसरी सिस्टम कहा जाता था। वो कराची में आके 3 महीने ट्रेन करके गई हैं, अब इंतकाल कर गई, 50s में आई थी। और उन्होंने कहा बच्चों को खेलने दो, बच्चों को खिलाओ, बच्चों को खेलने दो, खेलने दो, खेलने दो। वो बन गया मॉन्टेसोरी सिस्टम। उस एक वो थी, पहले वो कमज़ोर बच्चों को पढ़ाती थी, मतलब टीचर अपॉइंट हुई किसी वजह से, उसकी फिल्म है, आप लोग को देखनी चाहिए, अभी मैं देख कर आया हूँ वियना में। तो उसने 10-15 साल है, जैसे हम पूरा सिस्टम रिक्रिएट कर रहे हैं ना, उसने भी सिस्टम रिक्रिएट किया कि बच्चों को इस तरह नहीं पढ़ाओ, खेलने दो इनको, जल्दी सीख जाएंगे, खेल 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 में सीख जाएंगे, कोई मसला नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं करो उनके साथ। तो उसने पूरा सिस्टम ईजाद कर दिया, मॉन्टेसोरी सिस्टम। और ये अगेन क्या था, ये बाग में खेलना था इन्होंने। आपका लेवल 1 का बच्चा इज सेम एज केजी का बच्चा या मॉन्टेसोरी का बच्चा,
क्योंकि उसको हमने आके कंप्यूटर से खेलने देना है, एआई से खेलने देना है, मोबाइल से खेलने देना है, जबकि उसके ऊपर पाबंदी थी खेलना नहीं है, खेलना नहीं है, खेलना नहीं है। आप कह रहे हैं आओ खेलो 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 खेलो। अब ये यही यही लड़की 1 साल पहले आपके पास मोबाइल था, अब ये लड़की जो 1 साल पहले, हमारी उम्र क्या है, 13 साल की लड़की जिसके पास मोबाइल नहीं था, अब मैं उसको कहूँ ज़रा इसकी जाके सेटिंग चेंज कर दो तो कर लेगी। क्यों? इसलिए कि उसने अपने मोबाइल से इतना खेला कि उसके मोबाइल के अंचर पंचर उसको पता है कैसे होते हैं। इनकी अम्मा नहीं कर सकती क्योंकि वो मोबाइल से नहीं खेलती। जो मोबाइल से खेलेगा नहीं वो कैसे मोबाइल में अच्छा होगा? जो बच्चा साइकिल एक पहिए में चला सकता है वो क्यों कर सकता है? इसलिए कि वो साइकिल से खेलता है, प्रैक्टिस करता है। 4-4 घंटे साइकिल, पहले उसने इधर भी चोट लगवाई, इधर भी चोट लगवाई, इधर भी चोट लगवाई, अब जाके वो एक पहिए पे चला रहा है। तो उसके लिए ताली बजानी चाहिए कि वो उसने इतना खेला कि वो एक्सपर्ट हो गया। जो रोटी वाला यूं रोटी उड़ा रहा है, टुड़ुंग टुड़ुंग कर रहा है, खिला रहा है रोटी के साथ, वो एक्सपर्ट कैसे बन गया? क्या अम्मी जान ने बचपन में दूध में रोटी मिला के खिलाई थी? नहीं, खेला था वो। जो जितना खेलेगा, जिस चीज से खेलेगा, वो उसमें उतना अच्छा हो जाएगा। खेलेगा कब? जब उसको उसमें मजा आएगा। मजा कब आएगा? जब वो गार्डन में जाके बैठेगा ना, उसको मजा ही नहीं आने दे रहे, बैठ जाओ यहाँ पे, हिलना नहीं यहाँ से बिल्कुल आपने। वो बेचारे को किधर से मजा आएगा? वो बाथरूम भी नहीं जा सकता, बैठा रहता है, किधर मजा आएगा उसको? जब आप लोग आते हैं स्कूल से तो मैं आपको क्या बोलता हूँ, मजा आ रहा है स्कूल में? मैं क्या कर सकता हूँ मजा लाने के लिए? बस, और तो कुछ भी नहीं कहता मैं। मजा आएगा, बाकी काम खुद ही ठीक हो जाएंगे। मजा नहीं आ रहा तो मैं काम करने, मजा नहीं आ रहा तो कहोगे भाई मैं जा रहा हूँ, मुझे उधर मजा आ रहा है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी टीचर को भी अंडरस्टैंड कि वो टीचर, स्कूल जाना क्या है? "ओ यार स्कूल नहीं जा रहा, बहुत बोर होता हूँ", यही बच्चे रोज कह रहा होता है ना। सजा है बस स्कूल जाना। बच्चे को बेटा क्या करें, चले जाओ ना। कोई बच्चा हंसते हुए खेलते हुए जाता है? क्यों सजा दे रहे हैं उसको? क्या गलती कर दी उसने पैदा होकर दुनिया में कि स्कूल जाके कोई पता नहीं क्या बीमार हो जाए? वो बता रही है कि मैं जो है, मैं साल में जो है 3 महीने हॉस्पिटल जाती थी, मैं अच्छे नंबर तो आते थे मेरे, लेकिन मैं हॉस्पिटल में पड़ी रहती थी। ये है स्कूल? इसलिए बनाया स्कूल? ये क्या ऐसा स्कूल है यार? हमें तो ऐसा स्कूल नहीं बनाना। हमारा बच्चा तो 8 बजे की जगह 7:45 बैठा हो, स्कूल शुरू होने वाला है, अभी आएंगे सर, मजा आएगा, क्लास खुलने वाली, गेम खेलेंगे। नहीं हो रहा ना ये गोल है। फन होना चाहिए उसमें। एंजॉय का क्या मतलब होता है? जॉय का क्या मतलब होता है? और एंजॉय का क्या मतलब होता है? खुशी के अंदर आ जाओ, ये है एंजॉय। अभी तो यहाँ खुशी के अंदर नहीं जा रहे, मुझे नहीं जाना, आउट जॉय हो रहा है। मेन पर्पस ये है खुश रहना। जिंदगी का पर्पस है खुश रहते हुए करो ना, जो काम भी करना खुश रहते हुए करो, कुरान शरीफ पढ़ना खुश रहते हुए करो, नमाज पढ़ना खुश रहते हुए करो, जिंदा में सांस लेना खुश थोड़ी है। अल्लाह मियां कब जिंदगी खत्म होगी, मैं वापस जाऊंगा, ये जिंदगी है? बुला ले अल्लाह मियां, बस खत्म हो गया, थक गया मैं, ये जिंदगी है? ऐसे जीना चाहिए। बस 40 में बैठा लेना, मुझे इससे ज्यादा सजा मैं नहीं ले सकता, जिंदगी है? ये कैसे जिंदगी? तो इसका मतलब है कि हम कुछ गलती कर रहे हैं जिंदगी के अंदर कि हमारा जॉय खत्म हो गया। बच्चा क्या, बड़ों की बात हो रही है। ज्यादातर तो बच्चे तो फिर भी जिंदा रहना चाहते हैं, बड़े तो कहते हैं भाई भाई बहुत हो गई, बस छुट्टी करवा दे अब बस। उन्हें फिगर आउट करना चाहिए उन्हें मजा कहाँ है। वो तो फिगर आउट स्कूल ने नहीं कराया। स्कूल कहता है नया काम नहीं करना है, जो किताब में लिखा है वो करना है। मैंने बताया, मैंने बचपन में यही किया था। भाई तुम्हारा बचपन का जमाना फर्क था, अब जमाना फर्क है। इस जमाने के लिए बच्चे को तैयार करना है, उससे आने वाले जमाने के लिए तैयार करना है, अपने आप को उस जमाने के लिए, इस जमाने के लिए तैयार करना है। पास्ट में तो आप खुश थे,
अब नहीं हो खुशी। पास में मोबाइल फ़ोन नहीं था, बच्चे हर वक़्त मोबाइल में लगे रहते हैं। भाई तो इसलिए कि बच्चों को एंटरटेनमेंट वहाँ मिल रही है। तो क्या करें वो? जिधर मज़ा आएगा उधर ही जाएँगे, जिधर मज़ा नहीं आएगा। मज़ा की कभी क्लास हुई है स्कूल में? किसी स्कूल में? मज़ा कैसे आता है ज़िंदगी में? आप घर जाके मज़ा कैसे लें अपनी फैमिली के साथ? मजा बैलेंस से बाहर हो जाए तो मज़ा बैलेंस से बाहर हो तो मज़ा, कोई 10 गुलाब जामुन रोज़ खाओ तो फिर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। हर चीज़ बैलेंस में करनी है, लेकिन आए नहीं तो इधर वाला बैलेंस ख़राब है ना। ये लाइन है, इधर घूम सकते हैं, इधर गए नहीं और बीमार, ये बैलेंस की लाइन है। लेकिन इस बैलेंस को कैसे रखना है, इसको इधर भी नहीं जाना है, इधर भी नहीं जाना है, यही सीखना ना, ये लाइन है, डिसिप्लिन। ये ज़िंदगी। इधर है तो ख़राब है, इधर है तो मर गया। इसको जो ऑस्लोस्कोप होता है, जो जब हार्ट बीट ऐसे हो तो बंदा ख़त्म है, और यूं चल रहा हो तो बिल्कुल सही है, और यूं आ रहा हो तो सर आपकी हार्ट बीट ख़राब है, ऑपरेशन करा लें। बैलेंस में जा रही है तो ठीक है। ये बराबर बराबर है ना, कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम, सही चल रहा है। कुछ ज़्यादा खुशी हो गई तो हार्ट अटैक से मर जाएगा, एक्साइटमेंट में ज़्यादा गम हो गया फिर हार्ट अटैक से मर जाएगा। बैलेंस में कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी, कभी दिन कभी रात, चल रहा है, सही चल रहा है। कभी डांट कभी प्यार, कोई मसला नहीं। सिर्फ प्यार दूंगा तो खराब हो जाओगे, सिर्फ डांटता रहूंगा तो फिर मुझे मारने खड़े हो जाओगे, राइट। तो ये बैलेंस खराब नहीं होने देना। मैं जो पर्सनली ऑनलाइन में फैसिलिटेट करता हूँ, तो हमें जैसे कि टास्क भी कंप्लीट करवाने होते हैं तो मोस्टली रह जाते हैं या किसी भी वजह से, अगर हम मज़े के साथ मीन्स बैलेंस के साथ, मज़ा आना चाहिए उनको, प्लस में हमारी जो उस दिन का जो ऑब्जेक्टिव होता है तो वो भी हो साथ में। अगर बैलेंस के साथ नहीं होगा, ज़्यादा मज़े में चले गए, जैसे गेम हम खेलते हैं या काफ़ी ऐसी एक्टिविटीज़ भी करते हैं जिसमें उनको मज़ा आता है, काफ़ी टास्क करने में काफ़ी लोगों को एक कुछ ऐसे टास्क होते हैं जिनमें उनको नहीं मज़ा आ रहा होता, लेकिन हमारे टास्क तो है, हमें उसे करवाने होते हैं। जैसे कि आपने कहा कि ऐसा काम जिसमें हम नहीं करना चाह रहे होते हैं ना, ज़बरदस्ती करते हैं, तो वो डिसिप्लिन है। तो इसको थोड़ा अगर डिफाइन करें तो यहाँ पर ये दो चीज़ें होंगी। मेरे पास बच्चे आए 2 दिन पहले, दो, उन्होंने कहा कि हम बोर हो रहे हैं, हम वही टास्क कर कर करके थक गए हैं, अब मज़ा नहीं आ रहा है। ठीक है, आपके स्कूल में भी यही मसला होगा। तो आपने उनको ये कन्विंस करना है कि बेटे आपने 1 से 1.5 घंटे में अपनी टास्कें आराम से पूरी कर सकते हैं, 2 घंटे मैक्सिमम, ट्रेनिंग के बाद। ट्रेनिंग से पहले तो नहीं कर पा सकता है ना, वो एक दिन में एक ही टास्क भी कर ले तो बड़ा तीर मार ले। लेकिन जब एक्सपर्ट हो जाते हैं, 1 साल गुजर जाता है, तो अब उसकी टास्कें 2 घंटे, 2 ढाई घंटे, 3 लगा लो, तो हो गई। फिर भी 1 से 2 घंटे बच गए, उसमें आप अपने मज़े के लिए कहें, आप बताएं आपको क्या सीखना है। लेकिन पहले डिसिप्लिन, डिसिप्लिन क्या है कि आपको जो टास्क दी जा रही है, आपने आपकी अम्मी है, उसने आपके लिए रोटी बनानी बनानी है, ये उसका डिसिप्लिन है। नहीं बनाएगी, मज़ा आए या ना आए, उसने रोटी बनानी बनानी है, उसने उठना है, रोटी का आटा गूंदना है, करना, उसको मज़ा नहीं आ रहा है। आपके ख्याल में कोई कोई अम्मा ऐसी होगी जो बचपन में ब्याह के आई हो और रोई ना हो रोटी बनाने के लिए? हर माँ रोई होगी, क्या मुसीबत है, शादी क्यों करा दी, आटा गूंदो, 4 रोटियां बनाओ, यही करते रहो, इसलिए मैं पैदा किया था, यही होता है। लेकिन फिर जब बच्चे हो जाते हैं, बंदा सुन हो जाता है एक जगह पे। बच्चे सोने भी नहीं देते रात को। कुछ जगहों पे जाके आपको अपने आप को सुन करना पड़ता है। मैं कराची में बाहर जाता हूँ तो मुझे तकलीफ होती है, तो मुझे सुन करना पड़ता है, आंखें बंद करनी पड़ती है, मैं नहीं देखूंगा, देखूंगा तो तकलीफ होगी। तो वो इंसान अपने आप को, ज़्यादातर पाकिस्तानियों ने अपनी अपनी वो डिसेबल कर दी चीज़ को, क्योंकि तकलीफ होती थी तो उन्होंने बंद कर दी। अब हमको गंदगी नज़र ही नहीं आती, अब हमको ख़राबी नज़र ही नहीं आती। कल आपके सामने एग्जाम्पल थी कि पूरा कॉन्फ्रेंस हॉल में 500-400 आदमी थे, आवाज़ किसी को नहीं आ रही थी, किसी की मजाल नहीं थी कि मुंह से बोल दे कि आवाज़ नहीं आ रही। इसको भी बोला तो इसके थरथरी आ गई थी, बड़ी मुश्किल से इसने बोला कि बोलो, मुझे भी थरथरी आ रही थी बोलते। क्यों?
हमारी ट्रेनिंग नहीं करी ना मिस्टेक करने की। प्यार से, शफकत से, जनाब अली सर आवाज़ नहीं आ रही, सर आवाज़ नहीं आ रही, जनाब आवाज़ नहीं आ रही, ओए आवाज़ नहीं आ रही, ओए की करते हो, ये गलत है। ये नॉर्मली फेसबुक के कमेंट बॉल पे इस तरह होता है, गालियां गालियां बुराइयां, ये नॉर्मल, ये गलत है। कंप्लेन ज़रूर करनी है तमीज़ के साथ। आप थे तनवीर नांडला जब इधर आया हुआ था उस दिन थे आप? यहाँ पे हम बैठे हुए थे, कुछ 7-8 लोग आए थे, तनवीर नांडला थे, चाय सर्व हुई और चाय में चीनी नहीं थी और सब पिए जा रहे थे। मेरी बारी है, मैंने पी, मैंने कहा इसमें चीनी नहीं, आप लोग कैसे पी रहे हैं? कि सर आप बड़े हैं, हमने बोला ही नहीं। मैंने कहा आप पाकिस्तान ठीक करेंगे? चाय की कंप्लेन तो कर नहीं सकते, क्या ठीक करेंगे आप? रिस्पेक्ट के साथ चाय मांगे, लेकिन हम कैसे मारते हैं, यार कैसी चाय पिलाई है, चीनी नहीं है, ताना पहले मारते हैं फिर जुमला निकालते हैं। रेहान भी वो शायद ना भाभी चीनी डालना भूल गई हैं, वो मासी घर की ना चीनी डालना भूल गई, सर चीनी मंगा दें मुझे कम लग रही है। यार अजीब आदमी घर है आपका, आपके घर में किसी को चाय बनानी नहीं आती? टोंट मारते हैं हम फौरन, ये एज अ नेशनल ट्रेनिंग हो गई है। क्यों? इसलिए कि हमने ट्रेनिंग ली, हमें सिखाया नहीं है। यकीन करो मुझे भी नहीं आता, अभी भी तक सीख रहा हूँ कि ज़बान को शफ़क़त, मैं फ़ौरन टॉन्ट मारता हूँ, आप लोग को बहुत ज़ोर से लगती होगी, आई एम श्योर, आई एम सॉरी, मुर्गा बनने को तैयार हूँ। बहुत बुरी ट्रेनिंग है, निकल ही नहीं रही कम बहुत बार, थक गया हूँ अपने आप को बार बार रोकता हूँ, नहीं नहीं ये नहीं बोलना है, नहीं बोलना है। अगर मेरी ज़िंदगी में बजिया नहीं आई होती तो मैं और ख़राब होता। टर्निंग पॉइंट, डॉक्टर सुजाना फाइचक ने आके मेरी ज़बान ठीक करी। हर जुम्मे मैं पानी दे दो, नहीं प्लीज़ बोलो, नहीं पानी दूंगी, प्लीज़ बोलो, थैंक यू बोलो, पानी रख दिया, थैंक यू बोलो। हमें ट्रेनिंग ही नहीं मिली, तो हम जब ट्रेन ही नहीं हुए तो हम क्यों बोलेंगे? मैंने अपनी अम्मी को थैंक यू बोलना शुरू किया, वो नाराज़ होती थी। बच्चा को थैंक यू बोलता है ना? फिर उसके बाद थोड़े दिन के बाद मैंने थैंक यू देना बंद कर दिया, थैंक यू तो बोलो, आदत हो गई। तो ये हमारा जॉब है कि हमारे माशरे में जो जो चीज़ें हमें टूटी हुई नज़र आ रही हैं हमने ठीक करनी है। चाहे वो चीनी कम हो, चाहे वो चीनी ज़्यादा हो, चाहे वो बिजली कम हो, चाहे वो बिजली ज़्यादा हो, चाहे वो मुस्कुराहट कम हो, चाहे मुस्कुराहट ज़्यादा हो। एक बच्चा है वो कर रहा हर वक्त, तो वो कैसे पढ़ाई कराएंगे उसको? और एक बच्चा मुस्कुराएंगे ना, बस मैं आ गया हूँ, अब्बू ने कहा था मैं आ गया हूँ, बस मुझे मज़ा नहीं आता, मैं क्या करूँ, अब्बू डांटेंगे गया हूँ, उसमें क्या करूँ, बस ठीक है ना ऐसे ही पढ़ा देना, ये कोई तरीका है? आप हंसाए जा रहे हैं मुझे, नहीं हंसना मुझे, क्या है दांत देखना ज़रूरी? हाथी हूँ थोड़ी मैं दांत दिखाते रहा, बैलेंस ज़रूरी, ठीक है? तो जो इनकरेजमेंट करनी है, जो आज की मेरी जिस वजह से मैंने एक सीरीज़ शुरू की है वो ये कि मैंने एक टीचर को आज पकड़ा, वो पूरी टेडएक्स की वीडियो का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, हर चीज़ लिख के उन्होंने ग्रुप में डाल दी, लगा लो। ऐसे ही होता है। तो वो क्या सीखेगा बच्चा? वो सीखा क्या? तो मैंने उसको रिक्वेस्ट करी कि आप एक काम करें, आप उसका फेसबुक खोल के खुद ही लगा भी दें, फिर उसको क्या आप घर में बैठे हैं, मैं आपका होमवर्क भी कर दिया करूँ, आप क्यों आते हैं? हाँ बस फीस भेज दिया करें, आपको आने की जहमत करने की ज़रूरत ही नहीं, घर में बैठे आराम से। क्या ज़रूरत क्या है स्कूल आने की? भैया आपको तकलीफ होती होगी, आप स्कूल में क्यों आते हैं? घर में रहें। मुझे बहुत मोहब्बत है बेटा तुमसे, तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो, घर में रहा करो। शाबाश शाबाश। भाई अगर बच्चे को मिस्टेक करने नहीं दी जा रही तो वो क्या कर रहे हैं? वो सीखेगा कैसे? बस होमवर्क कर लो भाई, होमवर्क टास्क करो, गलत करो, गलती करो, इनकरेज करो कि आप गलत करें, मिस्टेक करें, उसको इनकरेज नहीं कर, 10 दिन तक उसको ऑब्जर्व करें। हाँ भाई पहले 10 दिन तो वो उससे होगा ही नहीं, कैसे हो सकता है? वो चपाती आपको मैं कहूँ ज़रा, कल आप ज़रा चपाती बना दें, कैसी चपाती होगी?
डब्बे में रख रही हूँ, जो अब्बू को बताओ मैंने बनाई। आगे चपाती बनाना इस तरह। भाई चपाती आप बना रहे हैं, हाथ उसका जला नहीं है, तकलीफ उसको हुई नहीं है, आटा उसने गूंदा नहीं, कहाँ से चपाती बनाना आएगी? चीटिंग हो रही है। ये किसके साथ फायदा, किसको फायदा कर के, कौन किसका फायदा हो रहा है इसमें? चलो वक्त आएगा तो सीख लेंगे ना, नंबर तो दे दो ना उसको, आगे कर दो अगली क्लास में। भाई आप डायरेक्ट मैट्रिक का सर्टिफिकेट अभी ले जाए कर रहे हैं, आराम से रखेंगे, यहाँ क्यों लेकर आ रहे हैं? मैं आपको एमबीए की डिग्री बनवा देता हूँ, नो प्रॉब्लम, आप घर में रहें आराम से, क्या जरूरत है आने की? डिग्री चाहिए ना, नंबर ही अच्छे चाहिए ना। मैं सब ए लेवल ए प्लस डिग्री, थोड़े पैसे ज़्यादा दे दें, मैं ए प्लस करवा देता हूँ। स्कूल एक ऐसी जगह होनी चाहिए आपकी जहाँ पर लोग आके आराम से खेल सकें, गलतियां कर सकें, पत्ते तोड़ सकें, तितलियों के पीछे भाग सकें, खेल सकें, खुशबू सूंघ सकें गुलाब की। ये नहीं लिखा हो घास पे चलना मना है, सारे बाग पे क्या लिखा हुआ है? घास पे चलना मना है। अबे तो घास तो गार्डन रखी हुई क्यों है घास? पत्थर लगा दो। जी पार्क में भी ऐसे है, ये नहीं करना आपने। तो फिर तो गार्डन कहाँ हुआ वो? किसके लिए लगा रहे हैं? फिर फोटो खींचने के लिए गार्डन बनाया ना फिर तो। बाबू साहब आएंगे फिर हम वोट हटा देंगे, ये तो सिर्फ लॉर्ड साहब के लिए गार्डन बनाया गया है, आपके लिए नहीं है, आम लोग इस पे नहीं चल सकते। तो बेटा आप क्वेश्चन ही, आप चीनी में नहीं डालने को तैयार चाय में, तो गार्डन का बोर्ड कहाँ से उतरवाएंगे? यहाँ तस्वीर लेना सख्त मना है। भाई क्यों? 1850 के कानून में लिखा है। 1850 का कानून में अब कहाँ से अप्लाई होगा? अरे किसी में फ़ोन है यार। नहीं सर हम क्या करें, हमें लॉ है। कल देखा नहीं था आपने? नहीं सर आपको घूम के आना पड़ेगा, ये जा सकता है, हमें बोला गया ऊपर कैमरा लगा हमारी नौकरी चली जाएगी। साले 25,000 में झूठ बोलते हैं, गलत काम करते हैं। क्यों? खुद पे यकीन नहीं है, खुद पे ट्रस्ट नहीं है, हम कुछ कर सकते हैं, तो भाई 25,000 आना ज़रूरी है, हमारी रोटी कहाँ से लाए? तो आप उस गरीब से लड़ नहीं सकते ना, उसके पास यहाँ पे जगह नहीं, क्रिएटिविटी कहाँ से आएगी? वो पेट भरा हुआ तो आएगी, पेट ही नहीं भरा किसी का, किधर से क्रिएटिविटी आएगी? खाली पेट नहीं सोच खाली पेट नहीं किसी का पेट कोई काम ही नहीं कर सकता, उस पर नमाज भी मना है, सुअर खाने की इजाज़त है। एक तो मतलब ये क्वेश्चन मैंने आपसे किया था कि खाली पेट बंदा बड़े स्टार्टअप। 2-4 साल पहले एक वीडियो थी उसकी, यानी कि उसमें वो कहता है कि खाली पेट स्टार्टअप या बड़ी चीज़ों की तरफ ना सोचे, वो पहले अपना किचन को सॉर्ट आउट करे। तो मैंने आपसे सवाल किया था, मैं जब दर्जी दोस्त वो स्टार्टअप की बात की थी, ऊबर फॉर टेलर्स, तो आपने कहा था कि माना बंदा टू बंदा डिपेंड भी करता है, उसके अपना बैकग्राउंड क्या है, या ये सारी चीज़ें। तो माना उस वक्त आपने उस कॉन्टेक्स्ट में ये कहा था कि आप कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो, क्योंकि मैं तो खाली पेट था उस वक्त। देखें उस वक्त रेहान स्कूल नहीं था, और एक रेहान स्कूल बनाने का एक रीज़न लीडर बनाना है ना। अभी भी लीडर बनते हैं, एक्सीडेंटल लीडर बनते हैं। एक्सीडेंटल लीडर क्या होता है कि उसको चांस लगा, उसने कर लिया, लेकिन वो 1 in a million 1 in 100 million बनता है। तो अगर आप इसमें से यहाँ पे कोई कमरे में ऐसा है जो अपने आप को खराब समझता हो? नहीं। सारी 30 मार खान है, तो सक्सेसफुल क्यों नहीं होते पूरे पाकिस्तान के 250 मिलियन लोग? बिलियनर क्यों नहीं? सोच होनी चाहिए। ये सोच जो भी है, एक 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 सिस्टम नहीं है। यहाँ पहुँचना है ना, कैसे पहुँचे? ये बहुत टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, सीधी लाइन नहीं है कि कोई भी पहुँच जाए। तो पहुँच सकता है, कोई भी बिलियनर बन सकता है, लेकिन उसके लिए उसको एक नहीं, दो नहीं, 100 हज़ारों बैटल लड़नी पड़ती है। मैंने बहुत बैटल लड़नी है, फिर भी मैं नहीं पहुँच सका। अब ये प्रूव है कि पहले वो नीचे वाली जो मास्लो है की जैसी है, उसको कंप्लीट करे, फिर ही आगे वो कुछ क्रिएटिव करके कुछ प्रॉब्लम या इम्पैक्ट। नहीं तो अब क्रिएटिव करने की ज़रूरत ख़त्म कर रहा हूँ ना मैं आपको एक सिस्टम बना के दे रहा हूँ कि इस लाइन को थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं, ए से। हाँ तो बस अगर
अगर ये रोड जंगल में था और अब इस जंगल से चलते 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 पहले पगडंडी बनी, फिर रोड बनी, अभी मोटरवे बन जाए इधर से, फिर पता है कि इधर से इधर जाना है, तो बंदा इधर से नया मोटरवे जब बनता है तो ऐसे बनते हैं ना, बाईपास कर देते हैं, पुराने सारे रोड को नहीं छेड़ते। पाकिस्तान का जो मोटरवे है वो जीटी रोड पे नहीं बनाया उन्होंने, लेकिन जिसने जीटी रोड बनाया था, जीटी रोड का मतलब क्या होता है पता है आपको? आपको भी नहीं पता? अल्लाह अकबर। ग्रैंड ट्रंक रोड। किधर से आ गए पता नहीं कौन। ठीक है, ये किसने बनाया था ये पता है? शेर शाह सूरी ने 450 साल पहले बनाया था। अफगानिस्तान से आया था वो, और उसने रोड बनाया था कलकत्ते तक, काबुल से। लेकिन वो पगडंडी की तरह था, घोड़ों के लिए बनाया था। स्पोर्ट्स कार नहीं थी, लैम्बोर्गिनी नहीं चल रही होती थी, टेस्ला नहीं थी। तो पगडंडी पे घोड़े चलते थे, पगडंडी पे इंसान चलते हैं। पगडंडी कहते हैं छोटा सा जो चलने की जगह होती है, फिर उस पर घोड़े चलना शुरू हो जाते हैं तो वो बड़ी हो जाती है। फिर उसको मोटरवे बनाना है था, तो उन्होंने मोटरवे नहीं बनाया उधर से इधर तक। ये रास्ता है पेशावर से लेकर लाहौर तक तकरीबन 12 घंटे का, और अब जो रास्ता है वो 4 घंटे का है। उन्होंने, उनके पास सैटेलाइट थी क्या शेर शाह सूरी के पास? जीपीएस सिस्टम था? गूगल मैप था? वो कैसे रोड बनाना था उन्होंने? उन्हें ऐसे ही बनाना था। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अब हमारे पास गूगल है, एआई है, ये भी है, ये भी है। हमने बहुत सारे लोगों को ये रोड बना हुआ देखा है कि ये लोग पहुंच जाते हैं इधर से इधर तक। हम रेहान स्कूल क्या कर रहा है, एक सीधा रास्ता बना रहा है, 8 साल का प्रोग्राम कि इधर से बच्चा डालो, इधर से मिलियनर ले लो। इधर चांस नहीं था, बहुत टेढ़ा रास्ता था। कुछ बंदे देख के स्टार्ट नहीं करते। हाँ, उतना हट गया था भाईजान, मैं नहीं जा रहा समझते, मोटरवे इतना खूबसूरत है, चल भाई घूमने ही चले जाते हैं। बस हम ये कर रहे हैं, लेकिन पहला मोटरवे बना रहे हैं। कल भी मैंने एग्जांपल दी थी कि जब सैमसंग ने दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाई बुर्ज खलीफा, तो 3 साल में बना दी। तो पहली बिल्डिंग तो नहीं बनाई ना उन्होंने, उससे पहले सैकड़ों बिल्डिंगें बना चुके होंगे, तो उन्होंने 3 साल में बनाई। वरना अगर मेरी तरह मैं जाके पहली दफ़ा बिल्डिंग बनाऊंगा तो 30 साल में भी नहीं पूरी होती, खर्चा भी 10 गुना होता, कैसे पूरी होती? वाला भी नहीं खाता, टूट भी गई होती अभी तक। पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर लेवल 1 में पहुंचे ना अभी तक तो सारे, यहाँ पहुंचाना है। अभी टेढ़ा रास्ता है, अभी हम यहाँ से यहाँ आएंगे, ये 1 है, फिर ये 2 है, फिर ये 3 है, तो हम तो इनको ख़त्म कर रहे हैं ना। अच्छा, ये भी ख़त्म। अभी जो कुछ इन्होंने किया, ये गलत किया था, इसको डिलीट कर दो। फिर ये करेंगे, फिर देखेंगे अच्छा को भी डिलीट कर दो। इसको सीधा करना है ना। जैसे लेवल काफी हद तक ये करके आई है, तो उसमें से इन्होंने पगडंडी बन में से चलती हुई गई, अभी घोड़े का रास्ता बन गया है, और जब उस पे से 100 लोग गुजर जाएंगे तो वो रास्ता पक्का हो जाएगा, और किताबें और बन जाएंगी, चीज़ें और तेज़ हो जाएंगी, चीज़ें जल्दी जल्दी होने लगेंगी। प्रूफ हो जाएगा कि ये चीज़ अगर 100 बच्चों ने की है तो ये रिजल्ट आया है, दैट मीन्स कि सब इस पे चल सकते हैं। तुम कभी जंगल में गए हो अंदर? गया हूँ तो इतना ज़्यादा नहीं है। नहीं गया ना? तो जंगल का जो रास्ता होता है ना, पहले के ज़माने में उसके हाथ में होती थी एक तलवार या एक और बड़ी सी स्टील की रॉड होती है, वो यूँ मारते हैं, काटते हुए जाते हैं ना। हमारे यहाँ तो जंगल ही नहीं है, बेचारे कौन जाएगा अंदर? तो एक आदमी को रास्ता ढूंढना पड़ता है, फिर वो यूँ जाता है, फिर काटता है, झाड़ी काटता है, काटता है, उसके पीछे जो आ रहा होता है उसको झाड़ी नहीं काटनी पड़ती। फिर उसके पीछे अगर 1000 आदमी आ जाए तो उसकी कदमों से वो ज़मीन सख्त हो जाती है, नज़र आ रहा होता है यहाँ पे रोड है, पगडंडी बन गई है। सही है। उस पगडंडी पे से फिर ज़्यादा लोग आना शुरू करते हैं, फिर घोड़ा कोई लेके आया था, तो फिर ज़्यादा घोड़े आते हैं तो वो और चौड़ा हो जाता है। फिर जब घोड़े का रास्ता बनता है तो घोड़ा गाड़ी का रास्ता बन जाता है। जैसे आप कहते हैं जब नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं ना कि इधर जीप का रास्ता है, बस बंदा गाड़ी नहीं जा सकती, जीप जा सकती। क्यों? रोड पक्का अभी तक नहीं हुआ। तो ये भी जीप का रास्ता है अभी, बल्कि जीप का भी नहीं है अभी, तो पैदल का रास्ता है, जिसको हमने पक्का करना है, मोटरवे बनाना है कि पूरा पाकिस्तान इधर से लेके इधर तक जल्दी पहुंच जाए। बस हम ये ईजाद कर रहे हैं।
अगर आप लोग हेल्प करेंगे तो पहुंच जाएंगे, नहीं हेल्प करेंगे तो कोई बात नहीं, यहाँ इतने साल नहीं हुआ, अभी भी नहीं होगा। लेकिन इट्स अबाउट टाइम के कोई ये काम कर ले। जैसे IB सिस्टम का पता है आपको? किसी को नहीं पता? जैसे मारिया मॉन्टेसरी का सिस्टम है, इसी तरह IB है। अब कॉमन हो गया, आप लोग को स्कूल देख के आना चाहिए। इंटरनेशनल बैचलरेट, फ्रेंच कंपनी है, उसका सिस्टम होता है। वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती है, यानी रोड लर्निंग ख़त्म कर दी है। ज़्यादातर जगहों पे से रोड लर्निंग ख़त्म हो रही है, पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में हर जगह से। लेकिन रोड लर्निंग हमारा मुल्क में जो एग्ज़ाम लिया जाता है वो रोड बेस्ड, मेमोराइजेशन बेस्ड टेस्टिंग, जो टेस्ट जो होता है वो दिमाग का होता है, वो उसका नहीं होता कि दिमाग की मेमोराइजेशन का होता है और कितना लिख सकते हैं। ये अभी तक यही एग्ज़ाम है। ये एग्ज़ाम नहीं है कि आप कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ये एग्ज़ाम नहीं है कि आपने कितने इंटरव्यू लिए हैं। ये एग्ज़ाम नहीं है कि आपने कितनी पॉडकास्टें देखी हैं। ये एग्ज़ाम नहीं है कि कितने टेड टॉक देखे। एग्ज़ाम ही नहीं है ना, इसलिए लोग उसको पढ़ते नहीं हैं। हमारे यहाँ एग्ज़ाम ही इसी चीज़ का है। हाँ भाई, कितने इंटरव्यू, सबसे पहला सवाल मैं मिल के क्या करता हूँ? हाँ भाई, इंटरव्यू कितने हुए? हम नॉर्मली बच्चों से मिल के, हाँ भाई कितने नंबर आए थे लास्ट ईयर स्कूल में? तो सवाल बदलना है। बच्चे बच्चे हैं, बच्चों को क्या मालूम क्या करना है। एक्चुअल जो प्रॉब्लम है वो है हमारे पास एग्ज़ाम नहीं है, टेस्टिंग का कोई अल्टरनेट नहीं है। AI के दौर में क्या चीज़ टेस्ट करें, क्या सिखाएं, टेस्ट क्या करें? आपको बंदे को जॉब देनी है तो आप कोई टेस्ट देना होगा ना कि इसको ये आता है। अभी हमसे लोग पूछते हैं ये बच्चा क्या कर सकता है, हम कैसे बताएं कि क्या कर सकता है? उसको तो उसको ही नहीं पता। जिसके पास रखवा रहे हैं उसको नहीं पता कि भाई ये कुछ भी सीख सकता है। सीखने की इंपॉर्टेंस है, उसको ज़रूरत ही नहीं सीखने वाली। वो कहता है ये बस ये चाहिए, करने वाला चाहिए। MBA किया, MBA करके क्या, एक MBA करके उसको उसको एक आइडिया होता है ना कि उसको पता होगा शायद ग्रैंड ट्रंक रोड क्या होता है, शायद मड गार्ड क्या होता है, और क्या था अभी एक और लफ्ज़, क्या छोटा सा KG क्या होती है। उसके लिए क्या चीज़ चाहिए? सोचे। सीखने के लिए क्या चीज़ चाहिए? कल हिशाम ने भी बताई थी। सोचे, अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया। आज अगर बच्चे में क्यूरियोसिटी है तो वो सीख सकता है कुछ भी, क्योंकि उसको ये पता है कि AI से पूछना क्या है। अभी तो लोगों को आप AI देते हैं, इससे क्या करूं, अक्सर ये जवाब देते हैं कि क्या करूं, क्या पूछूं उससे। गूगल गूगल देते थे हम, पूछूं क्या इससे, क्यों खोल के बैठे हो? वो 1 घंटे का होता है, बंद हो जाएगा। ये आर्टिफिशियली क्यूरियोसिटी हम आर्टिफिशियली नहीं होती। जो मैंने आपको खाना खिलाया, सूप पिलाया, मीटिंग बुलाई खाना खिलाने के लिए, सूप पिलाने के लिए, क्यूरियोसिटी पैदा करने के लिए। कल हिशाम ने बोला कैनवा चला लें, जाके आपके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा हो कि हमने ये तो कर लिया, अब इससे आगे क्या रास्ता है, इसके आगे क्या है। सितारों से आगे जहान और भी, सितारे तक पहुंचोगे तो जहान आगे के नजर आएंगे ना, सितारे भी नहीं पहुंचे। क्यूरियोसिटी किस सबसे ज्यादा कहाँ होती है? दिमाग के अलावा तो दिल में तो नहीं होनी चाहिए, पाँव में, घुटनों में भी नहीं होगी। लेकिन कब होती है? 2 साल के बच्चे में होती है, 3 साल के बच्चे में होती है, 4 साल के बच्चे में होती है, 5 साल के बच्चे में। बाबा ये कैसे होगा, मामा ये कैसे होगा, बाबा ये कैसे होगा, ढशाक, क्यूरियोसिटी का तबला वहीं दबा दिया। मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, चलो बेटा वहाँ पे, ये लो मोबाइल। क्यूरियोसिटी किधर गई? तेल लेने चली गई थी उसमें, मार मार के उसको, बेगैरत को क्यूरियोसिटी उसकी ख़त्म कर दी। अब क्या करें? क्यूरियस हो
चैट जीपीटी खोलो, चलो और बैठ के सीखते हैं। आपका टीचर को क्या करना है? सर ये कैसे होगा? जवाब क्या आएगा? मुझे नहीं मालूम। रिपीट करें, मुझे नहीं मालूम। जो भी है मुझे नहीं मालूम, इसको बोलते हुए क्या हो जाता है? हाँ, बाथरूम रुक जाता है सबका कि डांट पड़ेगी, हाँ तुम्हें इतनी बात नहीं मालूम। जैसे मैंने कहा जीटी रोड क्या होता है, मैं तो नाराज नहीं हूँ, लेकिन अफसोस कर रहा हूँ कि आपके पास एआई है, गूगल है, नहीं पूछ रहे। क्या आप ये कह सकते हैं ठहरे मैं पूछ के बताता हूँ? तो फिर आपको हमेशा याद रहेगा। आपको पता है किंडरगार्टन मुझे किसने बताया लफ्ज? किंडरगार्टन एक टॉय होता है, उसका एक चॉकलेट मिलती है, उसका नाम है किंडर। ठीक है, तो जब मशल छोटी थी तो हम स्पेन गए, हंगरी गए, चेक गए, स्लोवाकिया गए, उनको घुमाया, तो वो जब भी रोती थी उनको एक चीज़ चाहिए होती थी, वो क्या थी? किंडर। अब मुझे ये नहीं पता थी किंडर साहिबा कौन है, तो मैं एक दिन बैठा हुआ था, मैंने गूगल मारा भाई ये किंडर होती कहाँ से पैदा हुई है, क्योंकि मेरे अंदर क्या थी? तो मैंने पूछा ये किंडर होता क्या? पता चला वो हो, ये तो बच्चे को कहते हैं। नाम भी सूट कर रहा था, किंडर, बच्चा, चॉकलेट है बच्चे के लिए, डमंडा भी बच्चे के लिए। फिर आगे मैंने गार्डन है, सिंपल है, तो पता चला किंडर का गार्डन। इसमें क्या चाहिए था? वर्ड किंग है बादशाह, वर्ड प्रेसिडेंट है। पूछा कभी चैट जीपीटी से ये कहाँ से पैदा हुए वो अल्फाज? क्वीन कहाँ से आ गई? क्वीन किसने कहा? पहली क्वीन कौन थी? पहली किताब कौन सी थी? पहला लफ्ज क्या था? कहाँ से कहानी शुरू हुई? ये सब वो सवाल हैं जो आपके बचपन में थे, आपके अम्मा जी ने चुप करा दिया। आज का बच्चे को अगर आप, जो मेरी ख्वाहिश है स्कूल में मॉन्टेसरी हो, उसकी वजह यह है कि बच्चे में क्यूरियोसिटी होती है, मैं उसको कैश करना चाहता हूँ। ये है ना, क्यूरियस है, हर वक्त सवाल करता है, हर वक्त सवाल करता है, सवाल करता है, तो इसके लिए बेस्ट टूल है कि इसके पास चैट जीपीटी हर वक्त होनी चाहिए। बेटा आप मुझसे पेड वाले का एक्सेस ले लें, जाके आपके पास हर वक्त जवाब हो। आपके पास आपका ये तोहफा है कि आपके पास सवाल आते हैं, और अब आपके पास एआई है, तो ये तोहफा है कि आपको हर चीज़ का जवाब है। अब वरना तो बंदा भूखा जैसे होता है वैसे होती है, यार मुझे समझ नहीं आता ये कैसे होता है। जो सोचने वाले लोग होते हैं उनकी बड़ी प्रॉब्लम थी ये, वो सोच सोच के तो ऐसी, तो अब देखो ना सेब तो कितनों के सर पे गिरा था। न्यूटन कौन था? न्यूटन ने कहा ये सेब मेरे ऊपर क्यों आगे गिरा है, ऊपर क्यों नहीं उड़ गया? तो ग्रेविटी, उसने कहा कुछ चीज़ होती है जो उसको नीचे ला रही है, वो क्या चीज़ है? तो अगर आप सोचें कि पाकिस्तान गरीब क्यों है, ये सोचने का काम है, और सोचते रहें, एक दिन में तो नहीं जवाब मिल जाएगा ना। तो अगर मैंने गोल बनाया कि मैं गुर्बत ख़त्म करना चाहता हूँ, तो मैं कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर मेरे सोचता रहता हूँ, करता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ, करता रहता हूँ। एडिसन को ख्याल आया बत्ती जलनी चाहिए बिजली से, सोचता रहा, करता रहा, सोचता रहा, करता रहा, सोचता रहा, 1000 अटेम्प्ट के बाद हो गया। अच्छा नहीं हुआ, वो बत्ती अगर हम आज जलाएं तो बेकार थी, इतनी सी पुस्ती, बिल्कुल कैंडल की लाइट की जगह होगी, और हाई पता नहीं 200-300 वाट की होगी। फिर किसी ने एलईडी ईजाद कर दी, एक हमारे सरदार भाई हैं पंजाबी, इन्होंने ईजाद की, तो एलईडी ईजाद हो गई, तो अब देखो सारी दुनिया में एलईडी की लाइटें हो गई। यही ट्यूबलाइट जो थी ये 40 वाट की होती थी, अब यही ट्यूबलाइट जो है वो 12 वाट की हो गई। बिजली कम खाती है, रोशनी भी ज़्यादा करती है, ख़राब भी नहीं होती। एलईडी का मतलब क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड। डायोड क्या होती है? एक ऐसा कंडक्टर जो कि बिजली सिर्फ एक तरफ से गुजार सकती हो, वो डायोड होती है। एक छोटी सी डिवाइस होती है, बिजली जो है कॉपर की वायर से गुजरती है सबसे ज़्यादा, तारें हैं कॉपर की होती हैं, तो उसमें से गुजरती है। ऐसी एक डिवाइस बनाई गई जिसके अंदर से सिर्फ बिजली एक तरफ गुजर सकती, वापस नहीं आ सकती, वो डायोड कहलाती है। ठीक है, ट्रांजिस्टर के अंदर कुछ भी नहीं होता। ट्रांजिस्टर क्या होता है? ऐसी डिवाइस, जब सबसे पहले ट्रांजिस्टर था उसमें सिर्फ 2 डायोड होती थी, 1 या 0, ऑफ
या ऑन। आज के एक माइक्रो प्रोसेसर में मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर होते हैं और उसके अंदर मिलियंस और बिलियंस ऑफ डायोड होती हैं। काम सिर्फ एक है, इधर से बिजली जाएगी, इधर से आउटपुट बस इधर जा सकती है, वन वे होगी, वन वे ट्रैफिक। और इससे पूरी दुनिया कंप्यूटिंग इस तरह से ईजाद हुई। तो लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट निकलने वाली डायोड को एलईडी कहते हैं, जिसमें से लाइट निकलती है। लाइट क्यों निकलती है ये मुझे नहीं मालूम, मैंने कभी गूगल किया, चेक कर लें आप लोग, शौक हो तो अपनी तजस्सुस को बढ़ाना है आपने। आपके स्कूल के स्टूडेंट के अंदर क्या बढ़ना चाहिए? तजस्सुस कब बढ़ता है और दूसरा कब बढ़ता है? हाँ, जब कोफ्त हो रही हो, तकलीफ हो रही हो, गुस्सा आ रहा हो, डिप्रेशन हो रहा हो, तो भी तजस्सुस बढ़ता है। यार ऐसी जान छुड़ाना चाहता हूँ, क्या करूँ? सुस्त आदमी मेरी तरह कोई होगा तो वो भी ढूंढेगा रास्ता, यार काम नहीं करना है, अब क्या करें? चलो कोई मशीन बनाते हैं जो तार खींचे यूँ तो ये काम खुद बहुत हो जाए। पंखा, पहले पंखा कैसे चलता? 100 साल पहले पंखा कैसे था? दो एक आदमी खड़े हैं, बताओ ये जॉब मिल जाए अगर तुम्हें आज? रोज 8 घंटे यूं यूं करते रहे, पंखा चल रहे हैं बाबा जी, है ना? तो कितना कोफ्त का काम, आज सोच के भी लगता है कि यार ये क्या जुल्म हो रहा है, गधा से भी ना करा है बंदा, है ना? तो किसी ने इजाद किया, अच्छा चलो यूं करो, फिर एक रस्सी बांध दी, उसको यूं खींचते रहो, मशीन बनना शुरू हुई। फिर उसने उसके आगे 2 लगा दिए तो ज़्यादा पंखा तेज हो गया, फिर भी उसके हाथ में दर्द शुरू होगा, उसने कहा यार क्या करें इसका, कुछ करना चाहिए। बस इसी तरह चीज़ें ईजाद होती हैं। ये ईजाद क्यों हुआ स्कूल? अगर सब कुछ ठीक होता पाकिस्तान में तो स्कूल बनाने की जरूरत ही नहीं पड़नी थी। ऐਵੇਂ ही लोग परेशान होते हैं, भाई हुई प्रॉब्लम तो ठीक करेंगे ना। अब मेरा पेट नहीं भरा हुआ होता तो मैं कैसे करता ये सब काम? मैं कहाँ से टीम बनाता, कहाँ से पैसे लाता, कहाँ से ये चीज़ें करता, कहाँ से? देखो फारिग बैठा हूँ, दिमाग खा रहा हूँ और खिला रहा हूँ। अगर मुझे घर के लाले पड़े होते तो मैं ये सब कैसे करता? तो आज की क्लासेस को यहीं ख़त्म करते हैं। आज का जो फोकस था वो था कि मिस्टेक कराने पे हेल्प करें लोगों को। किसी को जवाब ना दें। कोई भी स्टूडेंट बोले सर ये कैसे करूं, जवाब दें मुझे नहीं आता। मिस ये कैसे करूं, जवाब दें मुझे नहीं मालूम। गूगल करें, चैट जीपीटी करें, गूगल करें, चैट जीपीटी करें, गूगल करें, चैट जीपीटी करें। बस क्या होगा? स्लो होगा ना, लेकिन गलती कभी नहीं करेगा दोबारा, आपका दिमाग नहीं खाएगा। अगर आपने उसको एक दफ़ा दे दिया, भीख मांगने को हम क्यों भीख देने को मना करते हैं कि एक दफ़ा उसको भीख की आदत लग गई तो वो नेक्स्ट टाइम काम क्यों करेगा? वो कहता है भीख मिल रही है आराम से, काम क्यों करूँ मैं? तो उसकी आदत ख़राब है। आज पूरे पाकिस्तान की आदत है, गूगल नहीं करती, तो वो आदत ही तो डालनी है। हम कर क्या रहे हैं? ये स्कूल इज़ बिल्ट टू बिल्ड न्यू हैबिट्स, दैट्स ऑल। वी आर नॉट हियर टू टीच एनीथिंग। हम क्या टीच कर रहे हैं? हम तो आदतें बदल रहे हैं। सुबह 7:45 आना है, आदत बदलो। मेडिटेशन करना है, आदत बदलो। सिखा तो कुछ भी नहीं है, क्या बैठे हो, वीडियो ऑन करी, चलो भी मेडिटेशन हो रही है। हम क्या सिखा रहे हैं? हमारे स्कूल में सिखाने का कुछ नहीं है, आदतें बदलनी है। हर चीज़ की आदत ख़राब है, आदत ठीक कर लें, प्रॉब्लम सॉल्व। हर जगह आदत ख़राब है ना, प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस की आदत आ जाती है। तो हम वो एक सिस्टम बना रहे हैं जिससे हम अपनी आदतों को, गरीबों वाली आदतों को अमीरों वाली आदतों में करीब करें, कन्वर्ट करें, और फिर उम्मीद करें परवरदिगार आलम से कि भाई अब हमने आदतें अपनी ठीक कर ली हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो क्या किया, नमाज क्यों डाली कि आप पंक्चुअल हो। हम पंक्चुअल फिर भी नहीं हो रहे। योगा हम की तरह ख़त्म करके हमने अपने एक्सरसाइज, बॉडी ठीक हो, वो भी नहीं कर रहे। दिमाग मेडिटेशन हो, वो भी नहीं कर रहे। दिमाग में हिसाब चल रहा होता है, ये करना है, ये करना है, खाना पकाना है, ये हिसाब लेना है, उससे पैसे लेना है। फोकस, मेडिटेशन भी नहीं कर रहे। क्यूरियोसिटी, मिस्टेक करने को इनकरेज करना है, कंप्यूटर तोड़ने को नहीं इनकरेज करना है, कंप्यूटर को संभाल के रखने का इनकरेज करना है। मिस्टेक का मतलब ये नहीं कंप्यूटर तोड़ दो, ओ सर ओ मिस्टेक हो गई, घर जाऊँ अब, ये मिस्टेक नहीं चाहिए भाई। मिस्टेक इन टेकिंग एक्शन, यानी टास्क मिल रहा है, वो टास्क को अगर आप कह रहे हैं, डर लग रहा है ना काम करते हुए, तो क्या नहीं करो, कोई बात नहीं, गलत हो जाए,
ट्राइंग कराना ज़रूरी है, करना ज़रूरी है। पहले महीने तो बिल्कुल चिल रखें आप बस स्टूडेंट को, कुछ नहीं करता कोई बात नहीं, टास्क की पूरी कर रहा है नहीं कर रहा, पहले महीने में टास्क कंप्लीट सारे तो नहीं होते कुछ। ठीक है। ये काम, ये फोकस है, मेमोराइजेशन में फोकस नहीं है। जॉय आना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए उसको, मज़ा आना चाहिए, लतीफ़े सुनाने चाहिए, ठीक है। टास्क में लेके टेल अ जोक एवरी डे ऐड कर दो। थैंक यू एवरीवन।